फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज ग्रॉसरी हॉल होने वाली है। तो ग्रॉसरी लेके आई थी, 2 दिन से मैंने रख रखी थी कि चलो आप लोगों को दिखाऊंगी, तभी जो है मैं ऑर्गेनाइज करूँगी। और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, फटाफट मुझे ऑर्गेनाइज भी करनी है। तो आज ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज भी करना है और अच्छे से सफाइयाँ भी करनी है क्योंकि घर फैल गया है। और दूसरा, मुझे आज शाम जो है दिवाली के थोड़े बहुत जो शगुन के हैं वो बनाने हैं। तो थोड़े बहुत ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि देखो इलू को लेने का भी है। तो ये अकेले जाने को तैयार नहीं हो रहे। भेजना तो मैं अकेले ही चाह रही हूँ कि तुम जाओ, उसको लो और बस उसी वक्त आ जाओ। तो ये इतना कर पाएंगे, मैं उतना खेचल नहीं कर पाऊंगी कि मेरी हेल्थ कंडीशंस ऐसी नहीं रहती हैं कि मैं इतनी सफ़र और इतना खेचल कर लूँ। तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन वो बार बार बोल रहे हैं तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। तो ये है, तो एंड टाइम में मुझे खींच के लगे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये मेरे बिना हिलते ही नहीं है। मैं कह दूँ ना कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो वो नहीं करेंगे। वो मैं ही चलूँगी तभी होगा। तो ये है, तो इस वजह से मुझे आज ढेर सारे काम है। तो मैंने कहा फटाफट आप लोगों को ग्रॉसरी दिखा देती हूँ। अब ग्रॉसरी में बहुत सारी चीज़ें रखी थी, लेकिन इस बार त्योहार था तब भी मैंने थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा ली है। ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं है, मुझे लग रहा था ज़्यादा है नहीं। अभी कुछ चीज़ें और लानी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इलू क्योंकि आएगी 2-3 दिन के लिए ही आएगी, लेकिन आएगी। तो पास्ता वास्ता भी पिछले महीने का रखा है, चाउमीन वगैरह भी मैं लाई थी। तो आएगी तो मैं सोच रही हूँ बटर चीज़ और कुछ मकेन्स जो होते हैं ना फ्राई करने के, नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज, और वो लेके रख लूँ। तो हम लोग टाइम स्पेंड कर पाएँ। उतना मैं बना बना के कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, उसके अपनी पहले से ही प्लानिंग्स है कि शाम को यहाँ चलना है, वहाँ चलना है 2-3 दिनों में। ठीक है, लाइटिंग भी उसको देखनी है, उसको खाने पीने का भी है, क्योंकि 6.5 महीने बाद वो अ, आएगी आएगी। तो उसने अपना सब कुछ प्लान कर रखा है कि भाई मुझे यहाँ का ये खाना है, वहाँ का वो खाना है, वहाँ जाना है। तो वो सब कुछ हम 3 दिन में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे। तो सुबह तो इसके पापा का ऑफिस रहेगा, तो शाम को हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको सब कुछ करवा पाए। बच्चे के लिए इतना करना होता है। तो फटाफट मुझे थोड़ा बहुत शगुन का बनाना भी है। अब उसकी रेसिपी दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी मुझे ये नहीं पता है। तो अभी तो मैं क्लीनिंग करूंगी और रात के टाइम पे मैं 2-3 चीज़ें तो बना के रख दूंगी, पोहे, नमकीन, बेसन की, मैदे की। ठीक है, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, आधा आधा किलो की ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि देखो घर में आने जाने वाला कोई है नहीं और पहले जैसी लाइफ नहीं रही। पहले क्या होता था ना, हम लोग बनाते थे, मायके की बात कर रही हूँ, बनाते थे तो जो भी हम खूब खूब बनाते थे, वो भी कम पड़ जाता था, क्योंकि 7 दिन तक होली दिवाली की राम राम के लिए सारे रिलेटिव्स जो है आते थे। आजकल देखो लाइफ वैसी नहीं रही है, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है बहुत टफ हो गई है। आजकल की जो जॉब है बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है उसमें। पहले के लोग क्या था ना कि 10 से 5 की गवर्नमेंट जॉब की, 5 बजे फ्री हो गए और बस इधर चले गए उधर चले गए, ऐसे टाइम पास भी करते थे, आना जाना होता था। आजकल नहीं है वो आना जाना, क्योंकि आजकल की लाइफ ही ऐसी नहीं। अब कई बार क्या होता है ना कि किसी भी फंक्शन किसी में जाओ तो रिलेटिव सुनाने आ जाते हैं कि भैया आते नहीं हो, आते नहीं हो। अब उन लोगों को नहीं पता ना कि उन लोगों जैसे सिंपल लाइफ नहीं होती। की जॉब है 7 से लेकर रात 12 बजे की। ठीक है, तो 6 दिन इंसान 7 से 12 पछता है तो उसके पास कहाँ टाइम है इधर उधर जाने का। घर आने के बाद भी सोने का टाइम नहीं होता है। कुल हम दोनों की बताऊं तो हम सिर्फ 4 घंटे सोते हैं 24 घंटे में। 4 घंटे सोने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो वो वाली लाइफ ही नहीं है। तो किसी के घर आया जाए क्या, और एक जो वीकली ऑफ मिलता है तो उसमें अपने ढेर सारे काम होते हैं और अपनी लाइफ भी तो थोड़ा एंजॉय करेगा इंसान। तो वो होता है, वो कैसे एक वीकली ऑफ निकल जाता है वो पता ही नहीं होता है। तो कहने वाले तो आ जाते हैं कि आते नहीं हो, आते ये जाते हैं 7 बजे निकलते हैं, जिसके रात इस महीने फिर भी थोड़ा सा आराम है। नेक्स्ट मंथ फिर वही वाली जॉब इनकी स्टार्ट होने वाली है, रात 12, 12:30 आने वाली। तो ये रहता है, इतना ज़्यादा इंसान अपनी ही लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, इतना संघर्ष कर रहा है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता। 2 मिनट में मुंह से जुबान से निकालते हैं लोग, और बस किसी को क्या पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये है, तो पहले वाली लाइफ में तो थोड़ा थोड़ा ही मैं बनाऊंगी और फिर जो है बस इलू के साथ थोड़ा हमें टाइम स्पेंड करना है। तो ये है, तो चलिए ग्रोसरी दिखाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं लेके आई हूँ 5-5 किलो वाले ही आटे के पैकेट लेके आती हूँ, ताकि एक डब्बे में डल जाए, एक पैक पूरा पड़ा रहे। तो वो इनकी गाड़ी की डिक्की में, एक दो बंदे कहते हैं कि आपकी हमेशा आटे का जो पैकेट होता है ना वो हमेशा गाड़ी की डिक्की में ही क्यों रह जाता है। तो ये जब चढ़ाते हैं तो चढ़ा देते हैं, नहीं चढ़ा पाते तो उसमें ही चला जाता है। मुझे तो ग्रॉसरी वीडियो बनानी होती है तो ये रहता है। तो 10 किलो आटा आया है।
ठीक है। उसके बाद देखो चीनी ये हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो 3 किलो पहले ही ले आए थे, तो मैंने 2 किलो और लेके, तो कुल इस महीने 5 किलो चीनी, क्योंकि हो सकता है कोई मिठाई विठाई बन जाए, लेकिन मैं उसके लिए भी बूरा लेके आ गई हूँ, तो चीनी पीसने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 2 किलो चीनी, मान लो 3 किलो और एक ये लाए थे, तो 5 किलो चीनी। और ये बूरा बूरा भी रखा है मेरे पास, लेकिन मैंने और लिया है 1 किलो, भुजिया बनाया है कुछ भी, तो जैसे कि दाल का हलवा का प्री मिक्स बनाया, तो उसमें भी काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया। मैदा भी मेरे पास 1 किलो रखा था, तो मैंने 1 किलो मैदा लिया है, तो मैदे की नमकीन बनेगी, और कोई शगुन की भुजिया वगैरह बनाई। तो बेसन जो है आधा किलो रखा था, तो 1 किलो और लिया है, बस बेसन की पपड़ी थोड़ी बहुत, क्योंकि बेसन की पपड़ी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी नहीं खाते। मैं फिर भी कभी पसंद करती थी, अब मैं भी वो भी पसंद नहीं करती। मैदे की हमारे 2 मिनट में उठ जाएगी, लेकिन बेसन की नहीं उठती। तो ये है। ठीक है, आधा किलो राजमा, क्योंकि राजमा खत्म हो गए थे, बाकी छोले और सब रखे, छोले रखे थे, है ना, और काले चने रखे थे, जो जो रखा है ना वो नहीं आया है। तो आधा किलो राजमा है ना, आधा किलो ये जो है मसूर की दाल है, क्योंकि मैं फेस पैक और ऑयल यूज देती हूँ ये। ठीक है, तो ये है। ठीक है, उसके बाद सारी दालें रखी थी, अरहर की भी रखी है, मूंग की भी रखी थी पाव भर, तो पाव भर मूंग की है और पाव भर ही अरहर के लिए है, जितनी चाहिए उतनी, फिर मैं ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि हमारी उतनी खपती नहीं है। कई अब दिवाली के बाद में भी मैं फिर डाइटिंग पे जाऊँ, तो फिर खपता ही नहीं है कुछ। और चना दाल थोड़ी सी, की पाव भर से भी कम है, तो पाव भर चना दाल है। ठीक है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी हरी मूंग की छिलका, तो आधा किलो ये है। ठीक है, नट्स मैं बता देती हूँ, मूंगफली गोटा आया ही नहीं था पिछली बार, तो आधा किलो ये है, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। आधा किलो मूंगफली गोटा है, 200 ग्राम बादाम है, नट्स, हाँ ये चीज़ें खत्म हो गई थी। काजू टुकड़ी है 200 ग्राम, क्योंकि काजू उतना पसंद नहीं करता था, मैं सब्जी में या कोई मिठाइयों में या खीर वीर वगैरह में ऐसे में ही डालती हूँ, ऐसे यूज़ नहीं आता है। तो 200 ग्राम काजू है। किशमिश थोड़ी रखी थी, तो 100 ग्राम ही, कोई खाता ही नहीं है यार, तो पड़े भी रहे तो हमारे कोई खाना पसंद नहीं करता है। मैं और ये तो बिल्कुल नहीं खाते। इलू थी तो इलू भी नहीं खाती थी, इलू को तो देती थी तो इधर उधर छुपा और देती थी बना। तो ये मिल्क पाउडर का मैंने गुलाब जामुन का प्रीमिक्स बना लिया था, तो थोड़ा सा ही बचा था, तो मैं सोच रही हूँ दाल के हलवे का प्रीमिक्स अगर बनाया तो मैंने 1 पैकेट और मिल्क पाउडर ले लिया। इलू आएगी तो मैं सोचूँ चॉकलेट और मावे की वो बर्फी होती है, वो उसको काफ़ी पसंद है, तो वो मैं उसके लिए बनाऊँगी, है ना। तो सिर्फ बस थोड़ा थोड़ा ही बनेगा, हम लोग बस शगुन का चख लें, उतना ज़्यादा, क्योंकि खपेगा ही नहीं, तो क्या बना के करना है। 1 किलो इंडिया गेट के चावल है, केनी अभी आनी बाकी है, क्योंकि मैं और इलू तो केनी ही पसंद करते हैं, तो बड़े वाले हमें पसंद ही नहीं है। ये पिंक सॉल्ट पिछली बार आया नहीं था, तो ये धारा का पिंक सॉल्ट है। और पापड़ पूरे खत्म हो गए थे, और बीकानेर जब भी जाते हैं हम लाना भूल ही जाते हैं, तो 1 पैकेट पापड़ है। हल्दी वल्दी सब रखी थी, तो ये है धनिया पाउडर और ये मिर्ची पाउडर, गोल्डी के अच्छे मसाले है ना। और नमकीन ये लेके आए आधा किलो, ऐसी वाली भुजिया। मैंने इनसे बोला था 1-1 किलो ले लो, क्योंकि ये आधा किलो तो 3 दिन में ही निपटा देते, 3-4 दिन में, तो आधा किलो ये है, बट इन्होंने आधा किलो लिए। पोहा 1 किलो लिया है, थोड़ा सा रखा है, लेकिन थोड़ी सी पोहे की फ्राइड नमकीन जो होती है ना वो बनाऊंगी, तो 1 किलो पोहा है। शगुन की ये पूरे खत्म हो गए थे, और कुछ में शायद मैंने क्या है वो डालना भूल गई, लौंग और तेज पत्ता, तो उसमें कीड़े थोड़े बहुत जो बचे ना उसमें कीड़े हो गए थे, तो ये है फूल मखाने। 250 ग्राम लाल गुड़ा चाय पैकेट जो खुल गया है, क्योंकि खत्म हो गया था, है ना। घी है 1.5 किलो, क्योंकि लगता ही नहीं, अभी जस्ट खत्म, और घर का निकला हुआ भी अभी रखा है पाव भर के करीब, तो ये घी है। और आज क्या तारीख हो गई, आज 13 तारीख हो चुकी है, और पिछले महीना के घी अभी हमारे चल रहा है। तो ये है 2 पैकेट वेज हक्का नूडल है, 2, क्योंकि इलू आएगी उसके लिए कप नूडल्स है ना। चौको पाई भी उसी के लिए आई है, और भी इन लोगों ने बोला जिस दिन इलू आ रही होगी ना, इलू को ला रहे होंगे, तो 1 दिन पहले अपन और चीज़ें उसके लिए ले आएंगे, तो उस टाइम पे हमने ग्रॉसरी में नहीं ली, अभी और सारी चीज़ें, कप केक और कोई लाना हुआ तो वो भी ले आएंगे। पिज़्ज़ा सीजनिंग, और मेरे पास इलू क्योंकि अब बाहर रहती है, तो मेरे पास तो रहती ही नहीं है, थोड़ी बहुत बची थी, तो ये पिज़्ज़ा सीजनिंग आई है ना। और नारियल का पतंजलि का तेल है, क्योंकि वैसे वाला जो है अब काम आएगा नहीं, मतलब जम जाएगा सर्दियों में, तो ये वाला डब्बा लिया है ना। धूप वूप सब मेरे पास रखी थी, फिर भी मैंने कहा ऐसी वाली लेते हैं, ये वाली होती ना, तो वो जो मैंने लिया है ना ढकने वाला, तो उसके लिए ये देखो। और हींग है, और
कॉफ़ी क्योंकि काम आती नहीं। पहले तो मैं क्या बाय वन गेट वन वाली बड़ी बड़ी एक कॉफ़ी ले लेती थी, फिर वो 2-2 साल मेरे पास रखी रहती थी। फिर मैंने कहा नहीं यार, तो मैंने ये 10-10 वाले पैक 5 बस ले ली, क्योंकि यूज़ ही नहीं लेते हमारे, उतना नहीं लगता है। विजॉन है, फेयर एंड लवली भी लिखी थी बट उनके पास मीडियम वाली थी नहीं, तो मुझे लानी होगी। तो इनकी शेविंग क्रीम है, और ये ये क्या कहते हैं इनको, पेपर, समझ जाना, ठीक है। व्हाइट टोन इलू आ रही है तो व्हाइट टोन छोटी लिए, क्योंकि वो व्हाइट टोन यूज़ लेती है, वो फेयर एंड लवली यूज़ नहीं लेती। उसका कभी रहता है मम्मी बेबी क्रीम ला दो मेरे लिए, मम्मी ये क्रीम ला दो, मेरे चेहरे पे नहीं चल रही नहीं चल रही, तो फेयर एंड लवली वो नहीं लगाती, वो व्हाइट टोन आजकल यूज़ ले रही है। ये कुछ है ना। और ये देखो विम जेल है, और ये विम की साबुन है 4, है ना। बाकी एक जो साबुन लानी थी नहाने वाली, तो इस बार इन्होंने यहाँ से नहीं ली, नेशनल सुपरमार्केट से। इन्होंने बोला मैं अपोलो फार्मेसी जाऊँगा तब वो पियर्स वाली लेके आऊँगा, तो अभी ये वाली मत लो। गाइस मैं ये दिखाना भूल गई थी, क्योंकि मूंगफली सरसों का तेल रखा है, तो ये अभी दिवाली की तला भुनी होगी ना, उसके लिए मैं ये 2 रिफाइंड वाले लेके आई हूँ, क्योंकि नमकीनों में ना कि बदबू सी बैठ जाती सरसों के और मूंगफली, फिर ये मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते, तो ये लेके आई। प्लस जो टूथपेस्ट हम यूज़ लेते हैं वो मिल ही नहीं रहा है जिस साइज़ में हमें चाहिए, तो फिर ये 10-10 रुपये वाले में मिला, तो फिर 2 एक बार लेके आए हम। सारी चीज़ें रखी हैं मेरे पास, है ना, तो कुछ भी ऐसा था नहीं खास, तो ये सब कुछ इस महीने की ग्रॉसरी में। तो फटाफट मैंने कल वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, जब कभी भी टाइम लगेगा। तो अब मैं सफाइयाँ करूँगी, फिर आज जब सफाइयों से फ्री हो जाऊँगी तो मुझे थोड़े बहुत ये चीज़ें शगुन की बस बनानी है, फिर मुझे मना ही पता है कि कल या परसों मुझे निकलना पड़ जाए, तो मैं कह नहीं सकती। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।